संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। हम लोग गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। आज हम लोग गीता के दूसरे अध्याय में 19वां श्लोक पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अब चूंकि अर्जुन ये कह चुके हैं कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको लड़ना चाहिए। तो आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता का वर्णन पिछले श्लोक में इन्होंने किया था। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। ये श्लोक हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसके आगे 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो आत्मा को ऐसा समझता है वो दोनों लोग सच में नहीं समझते हैं। तो कैसा समझता है? बोले य एनं वेत्ति हंतारम, य एनं वेत्ति हंतारम, यश्चैनं मन्यते हतं, यश्चैनं मन्यते हतं, उभौ तौ न विजानीतो, उभौ तौ न नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हंतारम, य एनं यश्चैनं मन्यते हतं, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। यह आगे विसर्ग था, स्वर के आने से लोप हो गया। तो यह एनम आत्मानम, एनम कौन? आत्मा की चर्चा चल रही ना। तो यह माने जो एनम आत्मानम, इस आत्मा को हंतारम वेत्ति, हंता हंतारम द्वितीया का एक वचन और एनम भी द्वितीया का एक वचन। अब वेत्ति माने जानता है। तो जो एनम इसको हंतारम वेत्ति, जो इस आत्मा को यह समझता है। हंता माने होता मारने वाला, हंत्या माने हत्यारा। गांव में कहते हैं ना हथियार। तो हथियार हंते से बना है ना। तो हंतारा, हंतारा माने हथियार। गांव में नहीं कहते हथियार है सर, हत्यारा। तो यही है, यह एनम हंतारम वेत्ति, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, हत्यारा समझता है। अंग्रेजी में बोले तो मर्डरर समझता है ना। और यश्च एनम, यश्च एनम, यह माने जो और एनम माने इसको। यश्च एनम हतम मन्यते, यह माने जो, एनम माने इस आत्मा को हतम मन्यते। हतम माने खत्म मन्यते, समझ गए? खत्म मन्यते मतलब हाँ कि माने मर गई, मरा मानता है, खत्म हो गई आत्मा। वो मर गया, फलाना मर गया तो फलाने की आत्मा खत्म हो गई, जो ऐसा मानते हैं। अथवा जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, हत्यारा समझता है। यह एनम इस आत्मा को हत्यारा समझता है, या एनम माने जो इसको हतम समझता है। मन्यते माने मानता है, हतम माने मरा हुआ मानता है, खत्म मानता है, समाप्त हो गई आत्मा, ऐसा मानता है। तो ना तो हतम न हंतारम, न हंतारम न हतम। और इसीलिए कहा उभौ तौ न विजानीतो। उभौ माने दोनों, असह तौते, तौ माने वो दोनों। तो एक ये है और एक ये है। दो मत हैं कि भाई आत्मा ने मार दिया या आत्मा मर गई। आत्मा ने किसी को मार दिया या किसी की आत्मा मर गई। तो कितने मत हुए? दो। तो भगवान कृष्ण कहा उभौ, वे दोनों। और तौ माने वे, कौन वे? वे दोनों। इसीलिए भगवान उभौ भी कहते हैं, तौ भी कहते हैं। तौ का मतलब हुआ वे दोनों, तौ भी कहते तब भी बात चल जाती। पर यहाँ दो मत थे ना, एक यह एनम वेत्ति हंतारम, एक वह, और यश्चैनम मन्यते हतम दूसरा वह। तो उभौ तौ वे दोनों, ना विजानीतो, जानाति जानीता। तो विजानाति विजानीता कहाँ का रूप है? ये ज्ञा धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन, चूंकि कर्ता द्विवचन है। तौ ना विजानीता, ये विसर्ग है, जो विसर्ग को फिर रेफ उकार गुण हो गया।
तो जानाति जानीतः जानन्ति, तो विजानाति विजानीतः विजानन्ति, ऐसा रूप चलेगा। तो ये जो विजानीतः है ये भी ज्ञा धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है, चूंकि ये कर्ता भी द्विवचन है और प्रथम पुरुष है। तो तौ न विजानीतः, वे दोनों नहीं जानते हैं, उभौ माने दोनों, तो वे दोनों नहीं जानते हैं, न अयम हन्ति और न हन्यते, जो ऐसा मन्यते वो न विजानीतः, और जो वेत्ति जो ऐसा जानता है, जो ऐसा मानता है। वेत्ति माने जानना, मन्यते माने मानना, तो वो न विजानीतः, जो ऐसा वेत्ति जो ऐसा मानता है वो न विजानीतः। क्रिया से समझो पहले, जो ऐसा समझता है क्या हत्यारा समझता है, और जो हतम मन्यते जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, वे ना विजानीता, वे दोनों नहीं जानते। वास्तव में ना हन्ति, यहाँ देख लो, ना हन्ति और ना हन्यते। और अयम अयम आत्मा, आत्मा शब्द पुल्लिंग में है, आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है ना, आत्मा आत्मानो आत्माना, जैसे राजा राजानो राजाना। तो अयम कौन, अयम आत्मा। परीक्षा में पूछ लेगा ना अयम हन्ति ना हन्यते में अयम पद से किसका बोध हो रहा है, और यह एनम, एनम कौन, आत्मानम, और एनम कौन, आत्मानम। तो ये भी एनम शब्द भी द्वितीया का एक वचन है, एनम आत्मानम, और यहाँ भी एनम आत्मानम, और यह पुरुषः, यह कहा पुरुषः, ठीक है। तो यह पुरुषः एनम आत्मानम हंतारम वेत्ति, अथवा यह पुरुषः एनम आत्मानम हतम मन्यते, तौ द्वौ उभौ अपि, वे दोनों ना विजानीतः, वो दोनों नहीं समझते हैं। वास्तव में अयम आत्मा ना तो हन्ति और ना हन्यते। अयम आत्मा ना हन्ति, ना हन्ति माने मारना, तो माने आत्मा किसी को मारती भी नहीं और ना किसी के द्वारा मारी जाती। हन हिंसायाम धातु है, विनाश करने के अर्थ में, मार देने के अर्थ में ना, हन्ति हताघ्नन्ति रूप चलता है। तो इधर अयम शब्द था इसीलिए हन्ति कहा, तो हन्ति बहुवचनांत नहीं है, अयम हन्ति, अयम आत्मा न हन्ति, इतना अर्थ करो, अयम आत्मा और अयम आत्मा न, समझ गए, न हन्यते और न हन्ति। जो ये समझते हैं कि ये हंतारम और हतम, दो चीजें समझना है कि आत्मा को या तो आप हंता समझेंगे या हतम समझेंगे, या हंता समझेंगे या हतम समझेंगे। तो तौ दौ तो उभौ तौ ना भी जानीता, भगवान ने कहा बस वो दोनों अज्ञानी है। तो क्या हुआ, बोले फिर फाइनल इन्होंने रिजल्ट दे दिया चौथी लाइन में कि अयम ना हन्ति और अयम ना हन्यते, ना तो ये मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती। हिंदी में बोलते हैं इसलिए जाति कह रहे हैं, तो जो पुल्लिंग शब्द है, तो ना यह किसी से मारा जाता है अयम आत्मा, और ना किसी को मारता है। तो किसी ने पूछा कि मारपीट तो होती है, तो जब ये आप कह रहे हैं कि किसी को मारता ही नहीं है ये आत्मा, तो कैसे खून खच्चर हो जाता है, गला कट जाता है, लोग गोली मार देते हैं, लोग गोड़ हाथ तोड़ देते हैं, और खासकर जो उनके समर्थक होते हैं, कोई भी हो। तो तब भगवान इस विषय पर कहते हैं कि वास्तव में ना कोई आत्मा किसी को मारती है, आत्मा और ना ही मार खाती है। आपने कभी देखा कि आई स्पेशलिस्ट देखे होंगे, ईयर स्पेशलिस्ट, कान के डॉक्टर हैं, नाक के डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं, पेट के डॉक्टर हैं, मस्तिष्क के भी डॉक्टर हैं, पर कभी आत्मा का डॉक्टर के बोले कि हम आत्मा से कमज़ोर हैं, ऐसा आप कभी गए कि हमारी आत्मा डैमेज है, हमारी आत्मा को साहब भैया बहुत पीटे हैं, इतना पीटे हैं कि पूरे आत्मा के जर्रे जर्रे में दर्द है, थोड़ा दे दीजिए कोई दवाई, हमारी आत्मा शांत हो जाए। ऐसा कोई आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है? आप समझ गए। देखिए आप बहुत ना मनोचिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक, पर आत्म चिकित्सक भी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, मन की चिकित्सा भी होती है। लोग कहते हैं कि जैसे मान लो कोई छोड़ छाड़ दी, लड़की से बड़ा प्यार करते थे तो लड़का जाके जमुना पुल से कूदे लगा, ये मनोविकार है। ये क्या है? ये मनोविकार है।
ये विचारों का विकार है, ये विचारों की मलिनता है, सोच की मलिनता है, हार्दिक हृदय की मलिनता है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए भगवान ने कहा कि देखो न कोई मारता है, आत्म तत्व ना किसी को मारता है और ना आत्मा को कोई मार ही सकता है। तो बोले कौन मारता है? बोले कि शरीर ही मारता है और शरीर ही मार खाता है। शरीर ही मारता है और शरीर ही मार खाता है। आप समझ में आया? आप ऐसा नहीं कहते कि हमारी आत्मा ने उसकी आत्मा को मार दिया। आत्मा ने आत्मा को मारा ही नहीं, और ना किसी की आत्मा किसी और की आत्मा को मार भी नहीं सकती, ना वो मार खा सकती है, ना कोई आत्मा मार सकता है। भगवान, ये भगवान के वचन है। थोड़ा विचार करके सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप ये तो कहेंगे कि अरे ये तो लिखा तो है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही। समझना कुछ नहीं, बस यही समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं दर्द हुआ, आप मारे गए, तो भाई कोई गाल में मारेगा तो गाल को चोट लगेगी, नाक में मारेगा तो वहाँ निकुरा भरता हो जाए, लेकिन चोट नाक में लगेगी। तो बोले कि हाथ से कोई मारा तो ये सही है कि हाथ जो है यह साधन है, और इसको जो चेतन तत्व है आपके अंदर, जो आत्म तत्व है, इसीलिए चल पा रहा है। अब देखिए, यदि यहाँ आप इसको समझिएगा, यदि आत्मा ना रहे तो किसी भी प्रकार से हाथ फिर ना मार सकता है और ना कोई मार खा सकता है। इस भगवान ने ये कहा कि ये शरीर के धर्म है। ये किसके धर्म है? मारना, मार खाना या किसी को मारना ये शारीरिक धर्म है, ये आत्मिक धर्म नहीं है। कैसा है ये? इसीलिए आप देखिए, किसी सैनिक यदि आत्मा ही मारती तो किसी सैनिक की आत्मा को बलवान किया जाता, ना कि शरीर को। तो सेना से कहे मार दंड बैठक मरवाते हैं, इतना किलोमीटर दौड़ो, ये फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। किसकी ट्रेनिंग कराते हैं? अर्थात युद्ध में मरने मारने के लिए। अच्छा, मार खाने के लिए भी शरीर मजबूत होना चाहिए साहब भैया, मार खाने के लिए भी। तो आप देखें, वो जो ढिशुम वाला होता है WW, उसमें कुछ लोग मार खाने का पैसा लेते हैं। बोलिए, इतने पंच तुम्हें मार खा, तो अच्छा मार खाना है, शरीर सह ले, माने 4 से 10 लात मारे, तुम्हारे अंदर कोई फर्क ना पड़े, तो ये सब हलिया हो शरीर चाहिए। और आप समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए सेना की फिजिकली ट्रेनिंग होती है। अब मेंटली भी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि फिजिकल आप कब हाथ से मारेंगे, कब पैर से मारेंगे, कब गोला चलाएंगे, कब बंदूक चलाएंगे, इसके लिए मन ही आपको आदेशित करेगा, मन। तो इसलिए मेंटली और फिजिकली ट्रेनिंग आपकी होती है। पर बेहतर होगा कि आत्म तत्व में ना तो मारना है और ना तो मार खाना है। आप समझ रहे हैं? भगवान और गहरी बात कर रहे हैं। शरीर का धर्म होता है कि शरीर मारती है और शरीर मार खाती भी है। तो शरीर मरती भी है और शरीर मारती भी है। समझ में आया? तो मरना धर्म, मरण धर्म, मरना यह धर्म शरीर का है, ना कि आत्मा का। इसीलिए उभौ तौ ना विजानीतः कहा, वो दोनों नहीं जानते हैं। जो ये जानते हैं कि हाँ राम, वैसे भी ऐसे कोई कहे कि यार उसके हाथ में नहीं मारना, पैर में नहीं मारना, आँख में नहीं मारना, जितनी लाठी मारना सब आत्मा ही में मारना, आत्मा ही आत्मा कचरना उसकी। तो क्या आप ढूंढोगे साहब भैया को मारते समय, पूछोगे तुम्हारी आत्मा कहाँ है, कहाँ मारे तुम्हारे? बोलिए। अर्थात आत्म तत्व को आप चाहें भी तो मार नहीं सकते और आत्मा से मार नहीं सकते। ना मार खा सकते हैं ना तो मार सकते हैं। आप समझ गए होंगे। यह एनम हंतारम वेत्ति, ये भी लट लकार है, वेत्ति लट लकार का विद ज्ञाने धातु से। और मन्यते मन्यते मन्यन्ते ऐसा रूप चलेगा, ये भी लट लकार का प्रथम पुरुष है, और ये भी लट लकार का द्विवचन है प्रथम पुरुष का। और हन्यते जैसे कि पठ्यते लिखते चलते हैं, वैसे हन धातु का हन्यते है, और परस्मै पद में हंति है। हंति का ही रूप हन्यते कर दिया ना। पुरुषेण आत्मा न हन्यते, तो कर्मवाच्य का प्रयोग करें तो पुरुषेण आत्मा न हन्यते, और पुरुषः अयम न हन्ति, अयम यह आत्मा, अयम आत्मा न हन्ति। तो जब हंति करते हैं तो यहाँ कर्ता आत्मा है, अयम, अयम है ना, अयम न हन्ति। अयम कौन? अयम माने यह, अयम माने तो यह कौन? तो अयम से किसका बोध हुआ? तो अयम आत्मा न हन्ति, अयम आत्मा, और पुरुषेण अयम आत्मा न हन्यते,
किसी पुरुष के द्वारा अयम आत्मा न हन्यते। अब यहाँ देखा अयम आत्मा न हन्यते, यहाँ आत्मा कर्म है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य के अनुसार हन्यते लगी है ना। अयम आत्मा, हाँ, केनापि न हन्यते, या केनापि पुरुषेण, ये पुरुषेण करता है ये। तो इधर कर्मवाच्य की बात कर दिया इन्होंने, इधर कर्तृवाच्य की बात किया, दोनों कर्ता की ही बात कर रहे हैं। वे दोनों लोग दो मत की बात करते हैं, जो मारने वाला समझते हैं, जो मार खाने वाला समझते हैं। ये दोनों उभौ तो न विजानी, तो भगवान ने कहा, अर्थात यदि तुम ये समझते हो अर्जुन कि मैंने मारा, मैंने, यह भी गलत है, और वो मर गए, ये भी गलत है, तो ना तो तुम मारोगे और ना ही तुम्हारे मारने से वो मरेंगे। राइट हो गया। भगवान कृष्ण जहां ले जाना चाहते हैं, उनको आत्मा थोड़ी बताना है, उनको तो महाभारत के युद्ध के संदर्भ में बता रहे हैं कि तुम सोचते हो कि हम गुरु द्रोणाचार्य को मारेंगे, ये गलत बात है। तुम सोचते हो कि हम भीष्म पितामह को मारेंगे, भीष्म पितामह, तुमसे बोले भीष्म पितामह का मरने मारने का आत्मा ना किसी को मारती है, तो एक आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी है, तो हम बता रहे हैं कि वो आत्मा मारती ही नहीं किसी को, तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा मारती नहीं, इसका मतलब भाई तुम नहीं मारोगे। ये कहा ना कि भैया या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, तो ये महाभारत के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं? भाई अर्जुन भी, अर्जुन के अंदर आत्मा नहीं है क्या? तो अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं मारूंगा? तो अर्जुन की क्या ये बता रहे हैं, भगवान कहते हैं कि आत्मा मारती ही नहीं, तो मतलब तुम मारोगे ही नहीं। और भगवान ने यह भी बताया कि कोई आत्मा मरती नहीं, तो जिसको तुम मारोगे वो मरेगा भी नहीं। तो माने ना तो तुम्हारी आत्मा मारने का काम करेगी, ना उनकी आत्मा मरने का काम करेगी। तो आत्मिक स्तर पर सोचो तो ना तो तुम मार रहे हो, ना वो मर रहे हैं। बोलो भाई अर्जुन को क्यों कष्ट है कि मैं मार रहा हूं? हम कैसे लड़ाई लड़े भीष्म पितामह से? तो भगवान कृष्ण यहीं पर प्रहार किए कि तुम लल्लू लाल हो, तुम मार ही नहीं रहे हो। भाई मरने वाला और मारने वाला दोनों जो आत्मा को समझते हैं, भगवान ने कहा वो दोनों नहीं समझते हैं। भाई ना तो आत्मा मार, यही तो कहा कि या एनम वेत्ति हंतारम, तुम समझते हो कि मैं मार रहा हूं, अयश्चैनम मन्यते हतम, और ये सोच रहे कि वो लोग मर रहे हैं, तो तुम मार रहे हो वो मर रहे हैं, यही सोच रहे हो ना। तो बोले उभौ तो न विजानीत, वे दोनों नहीं जानते, माने दोनों तर्क गलत है। इसका मतलब अब महाभारत के युद्ध में इसको घटाइए तो भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि ना तुम मारोगे और ना वो मरेंगे। तो अर्जुन को जो ये कष्ट है कि मैं मार दिया, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, भीष्म पितामह को मार दिया, इसका जो उन्हें कष्ट है ये खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये लगे कि भाई हमने फलाने को ऐसा कर दिया, आप समझ पा रहे हो? तो भगवान कृष्ण यहीं से डिलीट कर रहे हैं उसके मन का यह भ्रम अर्जुन के कि आत्मिक स्तर पर ना तो तुम किसी को मारोगे और ना ही तुम्हारे मारने से कोई मरेगा। तो अब वो बरी हो जाएंगे ना। अर्जुन सोचेंगे ये तो अच्छा है, ये तो बढ़िया है। तो बोले कि आत्मिक स्तर पर अर्जुन सोचो कि ना तो तुम्हारी आत्मा माने तुम्हारे अंदर विद्यमान आत्मा और सामने खड़ी किसी भी आत्मा को ना तो मार सकती है, और मान लो तुम सोचते हो हाँ शरीर का पतन होगा, शरीर का पतन होगा तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि शरीर का तो पतन होना ही है, शरीर तो विनाशी है, शरीर तो अविनाशी शरीर है ही नहीं, और अविनाशी शरीर का समापन तुम कर नहीं सकते। अनित्य है शरीर, अनित्य है शरीर, तो अनित्य का तो नाश होइबे करेगा, कहे तुम रोक ली हो का? समझ गए? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ना तो तुम मारने वाले हो और ना ही तुम मरने वाले हो ना। ये हाँ, इसीलिए कहा कि यैनम वेत्ति हंतारम, यैनम वेत्ति यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो, उभौ तौ न विजानीतो, नायम हन्ति न हन्यते। तो मित्रों ये रहा श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 19वां श्लोक। आगे के एक श्लोक के साथ हम फिर आगे आएंगे। भगवान कृष्ण अभी गीता में अर्जुन को आत्म तत्व की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा की विशिष्टताओं को बता रहे हैं, आत्मा की विशेषताओं को बता रहे हैं। तो मित्रों हम फिर कल
इसी समय पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।